जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व अशोक सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप एक बार जरूर देखकर एग्जाम हॉल में जाइएगा। तो मैंने बुक से ही सेलेक्ट किए हैं प्रश्न, और टाइप बाय टाइप मैं कुछ प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगा, जो आप आराम से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो ये 2 है और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 1। कितना होता है? 1। और इसका पावर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? वो लड़की, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बोलते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। क्या होता है? क्या होता है? 1/2। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं? 2 गुने और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2। 2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो प्लस माइनस को क्या करेंगे? कैंसिल। तो मेरा आंसर कितना होगा फाइनली? 2। क्या आएगा आंसर? 2। तो पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे लिए हैं। लड़की इधर देखो, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बाबू 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट 1, और 1 प्लस 1। बाबू 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 0। 0/2। 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। और जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा आंसर? 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आंसर होगा मेरा? 0। तो मेरा आंसर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न समझ गया? यस सर। आगे हम बढ़ जाए। चलिए तीसरा प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू? √3/2। क्या होता है? √3/2 इंटू का मीन्स समझता है ना? गुना। क्या होता है? गुना। फिर यहाँ पे क्या है? प्लस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 और इंटू मीन्स गुना। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 क्या है? 2। अब इधर देखो, इधर है बीता, इधर देखो। अब इसको क्या करेंगे? 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4, प्लस √3 को 1 से करेंगे तो √3, और 2 से करेंगे तो क्या होगा? 4। अब सब लोग जानते हैं कि 4 कैल्शियम कितना होता है? 4। तो ये √3 प्लस √3 हुआ कि नहीं हुआ? तो √3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2√3। क्या होगा? 2√3 बट्टे 4, 2 दूना 4, यानी फाइनल आंसर क्या होगा? √3/2। कितना आंसर आया? √3/2। अब 1 2 3 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं ये चौथा प्रश्न। देखिए tan 81 डिग्री बट्टे कोट 9 डिग्री। अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगा तो आपको अगर tan कॉट कहीं भी रहे 81 और 9 डिग्री यानी 90, 81 और 9 90 डिग्री हो गया। जब 81 और 9 को इसमें जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो हमेशा उसका मान क्या होगा? 1। आंख बंद करके किस ऑप्शन में जाना है? 1 वाला पे। कहाँ पे जाना है? 1। इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ये विधि हो गया कि 90 डिग्री
कंप्लीट हुआ, मेरा आंसर फाइनली क्या होगा 1। एक और विधि होता है, जब 2 नंबरी आपसे पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, दोनों में से एक को आप क्या कीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। दोनों में से क्या कीजिएगा, एक को चेंज कर लेंगे। तो मान लीजिए हम इस tan 81 डिग्री बटे cot 9 डिग्री, तो tan 81 डिग्री को हम चेंज कर लें, इसको हम चेंज कर लेते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री हुआ जी। और सेकंड लास्ट बटे वाला को ऐसे ही रहने देते हैं, cot 9 डिग्री। तो बाबू क्या हुआ, cot 90 में से 81 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा जी 9 डिग्री, और बटे cot 9 डिग्री आई है, कैंसिल हुआ। कितना आंसर आया 1। क्या कितना आया, ये टाइप नंबर 2 का सवाल है। कितना आंसर आया 2, इसका आंसर आया 1। चलिए दूसरा, साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री बराबर वाट। तो इस दोनों में से एक को हम चेंज कर लेते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं। तो किससे चेंज करेंगे, कॉस से। किससे करेंगे, कॉस। 90 डिग्री में से बाबू किसको माइनस करेंगे, 52 डिग्री को, माइनस कॉस 38 डिग्री। हुआ ना रे रोशन, आंसर यही ना हुआ। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 52, फिर माइनस कॉस 38 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 में से 52 जाएगा तो 38, क्या होगा बाबू 38, माइनस कॉस 38 डिग्री। बता इसमें से ये घटेगा तो क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हुआ 0। मेरा क्या हुआ आंसर 0। दिखा दे रहा है। चलिए अब यही सिद्ध करना है, यही टाइप है 1 to 3rd प्रश्न है। tan 81 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करने के लिए बोलता है कि LHS बराबर RHS आप कीजिए, समझा। तो आप इसको आप पहले एक कूट में सजा लीजिए, जैसे tan 81 डिग्री के किसके पास रख दें कि 90 डिग्री बन जाए। तो tan 81 डिग्री बाबू tan 9 डिग्री को रख दें तो हो जाएगा 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बोलो। फिर अब हम क्या करें, फिर tan 20 डिग्री के नजदीक किसको रख दें, तो tan 70 डिग्री। हुआ ना जी। यस सर। अब इस दोनों में से हमको क्या करना है, एक को चेंज करना है। ये मेरा क्या है, LHS है, क्या बाबू LH। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे एक को। तो मान लीजिए हम इसको चेंज कर देते हैं, tan को चेंज किस में कर देते हैं, tan को किस में चेंज करते लड़की, कॉट में। वेरी गुड, किस में करते हैं, कॉट में। तो 90 डिग्री में से बाबू किसको घटा लेंगे, 81 डिग्री का। किसको घटाएंगे, 81 डिग्री और इंटू tan 9 डिग्री, यही ना हुआ जी। यस सर। फिर इंटू इस दोनों में से एक को चेंज कर लेता है, इस दोनों में से किस एक को चेंज कर लेता है, यस सर। tan cot 90 डिग्री में से किस क्या घटा है, 20 डिग्री, और इंटू tan 70 डिग्री हुआ जी। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, cot 90 में से 81 जाएगा तो 9 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री, फिर इंटू cot 90 में से 20 जाएगा तो 70 डिग्री, और इंटू tan 70 डिग्री। चलो बाबू, अब सब लोग जानता है कि cot गुने tan बराबर क्या होता है, 1। cot गुने tan बराबर क्या होता है, 1। और cot गुने tan बराबर क्या होता है, 1। जब हम 1 को इंटू मतलब गुना 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1। तो बाबू मेरा LHS बराबर, इसीलिए LHS बराबर क्या हो गया, 1 बराबर 1 हो गया, 1 बराबर सिद्ध कर दिए हैं। ऐसे करके आप बनाएंगे तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कहाँ प्रश्न बचा, एक प्रश्न ये बचा नहीं जी, फिर ऊपर में है तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। यदि इस बुक को पकड़िए, लाइए हम चाय पी लेते हैं। यदि sec 4a बराबर cosec इंटू a माइनस 20 डिग्री बड़ा हो तो a बराबर 1। a का मान क्या बोलते हैं निकालने के लिए। मैंने आपको बार बार सिखाया हूं कि नहीं,
देखो इधर 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 कैमरा फोकस कर लेना थोड़ा। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बाबू क्या होता है, जल्दी बोलो, पहले क्या बोलो, क्या होगा, बोलो ना जोर से, कॉस कॉस। अच्छा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन, होता है कि नहीं। और टैन कॉट कॉट, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, टैन। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सेक। क्या होता है, याद है कि नहीं याद है, इधर तो गलत किया है। अब इस प्रश्न को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सेक को किस में बदलना है, कोसेक में। तो सेक कैसे होता है देखो, है ना, इसको किस में बदलते हैं, कोसेक में। कोसेक में बदलते हैं। इसको बदल लीजिए पहले, क्या लिखा हुआ है बाबू कि सेक 4a बराबर क्या लिखा है बाबू, कोसेक a माइनस क्या लिखा है 20 डिग्री, है ना। इसको हम बदल लेते हैं, बदल लें, चेंज कर लें। कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या लिखा हुआ है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यही ना रोशन। तो कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरा क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। हाँ बोलते रहो, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो बाबू देखो ये बराबर का इस साइड, बराबर की ये साइड, है ना। तो देखो 90 डिग्री बड़ा, जो बड़ा रहता छोटे वाला को अपने पास बुला लेते हैं। तो 90 डिग्री के पास किसको बुला लेंगे, माइनस का 20 डिग्री है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस। माइनस में रहेगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, लेकिन यहाँ पे है क्या माइनस, तो क्या कर देंगे प्लस। और देखो ये ए बड़ा है कि माइनस 4a बड़ा है, ए बड़ा है, प्लस में है, माइनस में कर्जा में है, तो ए के पास क्या ले चलते हैं 4a को, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 4a। बाबू 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बराबर 4a, और a कितना हो जाएगा 5a। अब बताओ इसको हम सीधा कर रहे हैं, 5a बराबर 110 डिग्री, तो a बराबर 110 डिग्री बटे 5, 22 पंचे 10, कितना डिग्री आंसर होगा, 22 डिग्री आंसर आया। नहीं तो उतार रही हो कॉपी पे। इस प्रश्न को आप क्या करें, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो एग्जाम के टाइम आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। मिटाने वाला दीजिए, तो कहाँ है, लाओ दीजिए मिटाने वाला। नहीं है, छोड़ दो, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मिटाने वाला तो था यहाँ पे। अच्छा इधर आओ, छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अब सारा प्रश्न इधर का सॉल्व हो गया। दो एक पेज लाओ ना, एक पेज दो ना, एक पेज, हाँ दो ना। इसको हम मिटा दें, मिटा दें, हाँ लो थोड़ा जल्दी, तब तक आओ, तब तक हम अति करते रहते हैं, इसको भिगा के थोड़ा। तब तक आप लोग कॉपी का नोट पूरा लाटू स्वागत मिटा देना। 2 सवाल बचा हुआ है जी सर। भिगा दी बहुत। वीडियो बना हो गया, लो देखो लास्ट का 2 सवाल बचा हुआ है, लास्ट का 2 सवाल बचा हुआ है। फिर हम लोग चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो पहले ये सवाल देख लीजिए, ये और ये
साइन इंटू ए प्लस बी बराबर √3/2 कोमा साइन इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2 हो तो ए तथा बी का मान निकाले। ए तथा बी का मान निकाले। ए तथा बी का बाबू मान निकाले। सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, देखिए बंद करो सब, बंद करो रोशन। साइन ए प्लस बी बराबर क्या है बाबू √3/2 क्या लिखा है 2। चलो अब इसको ये बताइए तो कि साइन ए प्लस बी है काजल, ए प्लस बी। अच्छा साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है बताओ। साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन क्या होता है बाबू 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब देखो ये साइन से साइन कैंसिल। अब कितना बचा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण कौन हो गया फर्स्ट। फिर पुनः क्या लिखा हुआ है कि साइन इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2 है। साइन इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2। तो आप सबों को पता है कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2। साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2 तुम बोलोगी 30 डिग्री का। कितना का होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री, ये इसका ध्यान कहीं और रहता है। ये साइन कैंसिल, कितना हुआ ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये क्या हुआ सेकेंड समीकरण सेकेंड। आराम से हम लिख सकते हैं कि समीकरण सेकेंड और सॉरी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर क्या है सेकेंड 30 डिग्री है ना जी। देखिए इस अब यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव अगर बाय द वे आपके प्रश्न मिल जाए, ऑब्जेक्टिव मिल जाए मतलब कि हमको सिर्फ टिक लगाना है। क्या करना है बाबू टिक लगाना है। तो ए और बी का मान पूछ रहा है। अगर आपको ए और बी का अगर ए का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, इधर देखो ए का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे 60 और 30 90 का क्या करेंगे तो कितना होगा 45। और बी का मान पूछेगा तो दोनों को क्या करेंगे माइनस 60 में से 30 जाएगा तो 30 का क्या करेंगे तो 15। तो 45 और 15 ए का मान निकल गया 45 और बी का मान निकल गया 15 डिग्री। याद हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या आराम से निकालना है। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। ए क्या हो जाएगा 2a बराबर 60 30 को जोड़ेंगे कितना होगा बाबू 90। क्या होगा 90 डिग्री। तो ए बराबर क्या होगा बाबू 90/2 कितना आंसर होगा 45 डिग्री। ए का मान समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर ए का इधर देखो है लड़की साहब ए का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कौन सा है ए प्लस बी। क्या ए प्लस बी बराबर कितना है 60। तो ए का मान कितना निकल गया है 45 प्लस बी बराबर 60। हमको क्या चाहिए बी का मान चाहिए। किसका चाहिए बी। तो 60 डिग्री और बराबर की साइड जाएगा 45 तो क्या होगा माइनस कितना हुआ 15 डिग्री। यानी ए और बी ए का मान 45 और बी का मान 15 डिग्री। आंसर निकल गया। समझ में आया। चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लिए। ये बहुत VBI प्रश्न है VBI।
चुनिंदा प्रश्न है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। उसके बाद हम ये 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसमें से एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को पक्का मिलेगा इस टाइप का। ये नहीं ऐसा ही डिजिट आ जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब इस टाइप से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा त्रिकोणमिति से। देख लीजिए यहाँ पे है tan, क्या है बाबू, tan थीटा बराबर क्या है 3/4। आपसे पूछ रहा है क्या, साइन और cos थीटा का मान पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है बाबू, आधार। लंब बटे आधार होता है ना। तो मेरा 3 क्या हो गया लंब और 4 क्या हो गया आधार। मान लीजिए एक हम समकोण त्रिभुज पाड़ते हैं। जी सर। है लड़की हला मत करो। ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है ना बाबू। ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, एच। क्या होता है बाबू, एच। और थीटा का ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब यानी पी। और थीटा और कोण के बीच वाला क्या होता है, आधार। तो आपको देख लीजिए लंब पी कितना दिया हुआ है 3 और बी कितना दिया हुआ है बाबू 4। आपको निकालना क्या है, एच। क्या निकालना है जी, एच। क्या निकालना है, एच। ए बी और सी, है ना। तो आराम से हम कर सकते हैं कि पाइथागोरस, पाइथागोरस परमे से एच बराबर क्या होता है बाबू, जब बड़ा निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बाबू पी कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बाबू कितना है 9 प्लस 16। तो कितना निकल गया, एच कितना निकल गया बाबू 5। एच कितना निकल गया, एच निकल गया। अब कौन नहीं जानता है कि साइन बराबर क्या होता है, रीता। चलो बाबू साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बाबू लंब को क्या लिखते हैं पी और कर्ण को क्या लिखते हैं एच। तो लंब मेरा कितना है बाबू 3, लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है बाबू 5, 3/5। पहला आंसर आया। दूसरा क्या है, cos थीटा। क्या है बेटा, cos थीटा। cos थीटा का क्या होता है, एच बटा क्या होता है बोलो। cos थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है, या आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार। आधार कितना है मेरा 4, कर्ण कितना है 4/5। निकल के आ गया आंसर। इस सब प्रश्न को देख कर जाइएगा बाबू, त्रिकोणमिति का। अच्छा बताओ लड़की, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। 1/3। अच्छा sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। वेरी गुड। tan 45 डिग्री का मान 1। cot 45 डिग्री का मान 1। sin 90 डिग्री का मान 1। sin 90 डिग्री का मान यस सर 1। क्या होगा 1। पक्का। चलिए इस प्रश्न को आप लोग भी, जितने भी प्यारे बच्चों देख रहे हैं जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आप इस प्रश्न को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। टाइप को देख लीजिएगा, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यही आ जाएगा, लेकिन इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। तो चलिए त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया था कि ताकि आप लोगों को कुछ लाभ मिल सके। एग्जाम के टाइम अगर आप अच्छे अच्छे प्रश्न करके जाते हैं तो बहुत ही फायदा आपको मिलेगा। तो मिटाने वाला दीजिए तरह, फिर हम चलते हैं। मॉडल पेपर दो तो बाबू कुछ आप डील कर लेते हैं, क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। यस सर। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न पे आते हैं कि आप हमको बताएं कि
प्रश्न जहां से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जहां से प्रश्न पूछा जाता, वो प्रश्न मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। बताओ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब हमको ये प्रश्न करके दीजिए कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल क्या होता है? सबसे चॉइलर किया इधर देखो, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी, तुम लोग नहीं बोलो, सबसे छोटी आवाज संख्या बताओ तुम, जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आता है। 2। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होता है बाबू? 2। अनितु, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। क्या होता है? जब दोनों का गुणनफल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। अच्छा बताओ, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। बताए थे ना? प्रश्न पूछेगा, एक आदि यहां से प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी सबसे बड़ी। तो हम लोग आते हैं, एक प्रश्न आता है बाबू यहां से, देख लीजिएगा, इधर देख लड़का, प्रश्न यहां से आएगा कि 0.3 पे रेकरिंग, इसका आंसर क्या होगा? 0.3 पे रेकरिंग, इसका आंसर क्या होगा? बताओ आंसर। आपको जो दिखता है, आपको सुना जा रहा, रिवाइज कराते हैं। आपको जो दिखता है वो लिखेंगे। आपको क्या दिखता है? 3 दिखता है। क्या दिखता है? 3। क्या दिखता है? 3। और जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 डालना है, जितना पे रेकरिंग उतना 9 डालना है बट्टे में। कितना पे रेकरिंग है? 1 पे, तो आंसर 1 होगा। नीचे में बट्टे में 9 डालेंगे। इसको काटना छोटा कर सकते हैं, 3 तिया 9, 1 बट्टे 3। अब देखो 2-4 प्रश्न करवा देते हैं। 0.3 और 7 दोनों पे रेकरिंग है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 0.37 पे रेकरिंग है, तो आपको जो दिखता है, आपको जो दिखता है वो लिखना है। 37 दिखता है, 37 लिखेंगे। मैंने आपको अभी बताया हूं कि जितना पे रेकरिंग उतना 9 डालना है, जितना पे रेकरिंग उतना 9 डालना है। कितना पे रेकरिंग है? 2 पे, तो 2 क्या डालेंगे? 9। चलो एक और प्रश्न बताओ बाबू। 0.5 और 3 इस दोनों पे, इसका आंसर बताओ, मुंह से बताओ, खड़ाओ इधर आओ, इधर आओ, आंसर इसका बताओ आंसर। 53 बटे 99। 53 बटे 99। वेरी गुड। 53 बटे 99। 53 बटे 99। 53 बटे 99। चलिए अब आ जाए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। इसी में प्रश्न तो यही से पूछेगा, आराम से बना लोगी, लेकिन अब प्रश्न एक थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं। मान लीजिए, देखिए 0 बाबू, 0 है ना, 3 और 2 पे रेकरिंग है, 3 और 2 पे रेकरिंग है। अब इसको कैसे बनाओगे? सिर्फ 2 पे रेकरिंग है। किस पे रेकरिंग है? 2 पे। तो आपको इस प्रश्न को भी ऐसे ही बनाना है, जो दिखता है वो लिखेंगे। क्या दिखता है? 32। जिस पे रेकरिंग नहीं होगा वो क्या कर लेंगे बाबू? माइनस। जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसको क्या करना है? माइनस। किस पे रेकरिंग नहीं है बताओ? 3 माइनस कर लेंगे। क्या माइनस कर लेंगे? 3 बट्टे कितना पे रेकरिंग है बताओ? 2 पे। 1 पे रेकरिंग है ना, 1 और 2 कितना पे रेकरिंग है? तो जितना पे रेकरिंग उतना 9, और जितना पर नहीं रहेगा रेकरिंग उतना 0। तो 3 पे रेकरिंग नहीं है, मतलब 1 पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 0। तो 32 में से 3 जाएगा तो बाबू 29 बटे 90। 29 बटे 90, यही मेरा आंसर आ जाएगा। बना लोगे इस टाइप का प्रश्न? बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके बाद चलिए यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है कि यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं पढ़मे और पढ़मे किसे कहते हैं? इधर सुनो, पढ़मे किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q
क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमेय परमेय संख्या, जिसे मैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जिसे मैं पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहेंगे। जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय कहेंगे। और जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अपरमेय। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट परमेय और अपरमेय बता रहे हैं, आपको इसमें से बताना है कौन परमेय है कौन अपरमेय है। जो आपके एग्जाम में आएगा बाबू वही प्रश्न करवा रहे हैं, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की कोई क्या है? जरूरत नहीं। एक के तो हाँ। अब हमको आपको बताना होगा, आपको बताना होगा। अगर यहाँ से प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं तो अगला बार आपको इस टाइप का प्रश्न एक भी नहीं आया था। इस बार प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि परमेय अपरमेय से एक प्रश्न, एक दो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इधर सुना लड़की है, इधर है लड़की, इधर देखो बोर्ड की तरफ। पूरी संभावना बनता है कि एक दो प्रश्न यहाँ से आपको बनेगा। तो √3 क्या है? देखिए पी बट्टे क्यू के रूप में, देखिए 5 बट्टे अगर 3 है तो ये पी बट्टे क्यू के रूप में है ना, अंश बट्टे हर के रूप में है ना। तो ये मेरा परमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? है ना जी? सुनो इधर, समझ में नहीं आता है। मान लीजिए हम ये 5 लिखे हैं, ये मेरा परमेय की अपरमेय बताओ। ये 5 परमेय की अपरमेय, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसको क्या डालते हैं? एक। तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया। ये मेरा क्या हुआ बाबू? परमेय हुआ कि नहीं जी? ना हुआ? चलिए और एक समझ लीजिए √4। देखिए सिंपल भाषा में आप समझ लो कि रूट अंदर से बाहर अगर निकल के जो आ जाए वो परमेय होगा। रूट के अंदर से जो बाहर आ जाए वो क्या होगा? परमेय, यानी वर्गमूल पूर्ण हो जाए, वर्गमूल निकल के बाहर आ जाए। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है 16, वर्गमूल क्या होगा? 2। 4 का बाहर करेंगे तो क्या होगा आंसर? 4 का बाहर करेंगे तो क्या होगा? 2। और ये 2 मेरा क्या है? ऊपर में है कि नहीं है? है ना? लड़की इधर सुनो, अब इधर दिखाओ कि √3 बाहर होगा कि नहीं होगा? अंदर हो। √3 बाहर हो सकता है? हाँ, तो ये क्या होगा? परमेय क्या अपरमेय? अपरमेय। √5 क्या है? परमेय क्या अपरमेय? अपरमेय क्या है? अपरमेय। समझ में नहीं? हम पढ़ा रहे हैं तुम। √3 क्या है? अपरमेय। √5 क्या है? अपरमेय। 0 क्या है बताओ? 0 परमेय है कि अपरमेय बता दो? परमेय। 0 इसलिए परमेय होगा कि 0 लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि बट्टे में 0 है। बट्टे में 0 रहेगा। देखिए पी बट्टे क्यू, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी क्यू के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे तो बट्टे में कुछ होना है तो 1 लिखेंगे ना। तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हुआ? परमेय। क्या हुआ बाबू? परमेय। 22/7 क्या पी बाई क्यू के रूप में है ना? परमेय। और पाई, सॉरी 22/7 पाई क्या है? पाई क्या है? अपरमेय। 20 बाहर निकलेगा, वर्गमूल होगा नहीं होगा? तो ये क्या होगा? अपरमेय। √25 बाहर निकलेगा, √25 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? 25 नहीं होगा। परमेय क्या है? परमेय। 144/256 रूट के में है तो क्या होगा? परमेय क्या अपरमेय? परमेय। 12 है ना, 16 क्या होगा? परमेय। और ये क्या है? ये डॉट जा रहा है, क्या होगा? परमेय। तो परमेय अपरमेय से प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। समझ में आ गया बात? नहीं आया? एक प्रश्न बताओ, ये है बाबू
23, ये आपको 25, 23 और सॉरी 25, 33 और 35, क्या है 35, 23, 25, 33, 35। आपको इसमें से हमको चूज करना है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, बताओ। एक प्रश्न आपसे पूछेगा अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, बताओ। 23। क्या है 23, क्या होगा 23। अच्छा, हमने आपको समझाने के लिए बोर्ड पे एक प्रश्न डाला हूं कि ताकि एक प्रश्न आप अभाज्य संख्या प्राइम नंबर समझ जाएं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। कटे उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। एक और अपने आप, यानी 23 और एक के अलावा दुनिया में किसी से न कटे, दुनिया में किसी से न कटे। तो 23 का कौन कौन काट सकता है, एक काट सकता है, एक का मतलब भगवान काट सकता है, और या तो अपने से तलवार चला सकता है। तो 23 का कौन कौन काट सकता है, एक और अपने आप। लेकिन 25 को कौन कौन काट सकता है, 5 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, 25 भी काटेगा, 3 हो गया। 33 को 11 किया 33 हो गया। उसके बाद 35, 7 पंचे 35, 5 7 35, बहुत हो गया। तो सिर्फ कौन कौन काट सकता है, 23 को कौन कौन काट सकता है बाबू, 1 और 23। सिर्फ 2 आदमी काट सकता है। क्या कौन काट सकता है, सिर्फ 2 आदमी, बाकी कोई नहीं काट सकता है। समझ आया। चलिए, अभाज्य संख्या पता चल गया, नहीं पता चल गया, एकदम बढ़िया तरीका से। मिटाने वाला है, 2 मिटाने वाला कि चलिए 2.13 है, फिर 113 है, फिर 1113 है, फिर 11113 है। किताब दिखाइए, किताब दिखाइए। ठीक है, डॉट 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 आपको बताना है शॉर्ट में, ये पर में है या अपर में है। क्या होगा इसका आंसर, पर में क्या अपर में, अपर में। क्या होगा, अपर में। आपको दिखना है, देखिए 1 3, फिर 2 के बाद है, फिर 3 के बाद है, फिर 4 के बाद है, फिर क्या होगा 5 के बाद 3 होगा, फिर क्या होगा, समझा। समझ में आ गई बात। देखिए 1 3 2 2 1 1 3 ट्रिपल 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 3, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, डॉट 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 डॉट। तो क्या होगा, अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा बाबू, अपरमेय संख्या। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, फिर अगला सेशन लूंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि एग्जाम दिन तक मैं आपको वो प्रश्न करवा दूंगा जो आप एग्जाम हॉल में अच्छा करके आएंगे। तो आज तक क्लास 10 के बच्चों तक इस वीडियो को फैला दीजिएगा ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।